प्रश्न है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। यह क्वेश्चन हम लोग का क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या गया है कि रोहन की माँ की उम्र रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी जो जितना भी रोहन का उम्र होगा उससे 26 वर्ष बड़ी उसकी माँ है। उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद उन दोनों के आयु का गुणनफल यानी गुना करने पर वह दोनों के आयु का गुणनफल हो जाएगा 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो रोहन की वर्तमान आयु है वह x वर्ष है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी जितना भी हम रोहन की आयु मानेंगे उससे 26 वर्ष बड़े उसकी माता जी को मानेंगे। तो लिखेंगे रोहन की माँ की उम्र x प्लस 26 वर्ष। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में दिया गया था कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए हमने मान लिया कि रोहन की माँ की उम्र x प्लस 26 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष पश्चात क्या होता है, 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद बोलेगा तो रोहन की उम्र भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। ये 3 वर्ष पश्चात के बाद होगा, इसका उम्र x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो उसकी माता जी का उम्र कितना हो जाएगा, रोहन की माता की उम्र हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष पहले था, और 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष बाद उसका उम्र भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। और क्वेश्चन में दिया गया था कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की जो आयु है और रोहन की माता की जो आयु है दोनों के गुणनफल 360 होता है, यानी दोनों के उम्र का गुणनफल वह 360 होता है। तो अगर यहाँ 3 वर्ष पश्चात यानी x प्लस 3 और उनकी माता जी का उम्र x प्लस 29 को अगर हम गुना करते हैं तो वह 360 के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, हम गुना करके देखेंगे। x प्लस 3 गुना करेंगे x प्लस 29 से, यानी गुणनफल करने पर उनकी आयु 360 हो जाएगी, तो 360 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करना है, तो हमें पता है कि जब भी 2 ब्रैकेट रहता है तो कैसे गुना करते हैं, तो ये पहले वाले का गुना ये सबके साथ करेंगे, फिर ये दूसरे वाली संख्या का गुना ये सबके साथ करेंगे, यानी पहले वाले संख्या का इस ब्रैकेट के पूरे के ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे, फिर दूसरी वाले संख्या का इसी ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे। तो लिखेंगे पहले x का गुना करेंगे x प्लस 29 के साथ, फिर प्लस 3 का गुना करेंगे x प्लस 29 के साथ, बराबर हो जाएगा 360। अब आगे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस x और 29 गुना होगा तो 29x प्लस 3 गुना x हो जाएगा तो 3x, और 29 गुना 3 होगा तो 9 3 27 के साथ बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 87, बराबर हो जाएगा 360। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 29x और 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32x प्लस 87 बराबर 360। अब ये 360 को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, और यहाँ 360 प्लस हो रहा है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 360, बराबर में हो जाएगा 0। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 0 में से 7 नहीं घटेगा इससे 1 मांगेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ हो जाएगा 5, इससे मांगेगा ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे बच जाएगा 2, यानी 87, यानी
87 माइनस 360 करेंगे तो कितना हुआ 273। और हमें पता है जो सी बड़ी संख्या रहता है उसके सामने जो चिन्ह रहता है वो हम चिन्ह देते हैं। यहाँ पे दोनों में बड़ी संख्या 87 और 360 में बड़ी संख्या है 360 है और उसके सामने माइनस का सिंबल है, इसीलिए यहाँ पे भी हम माइनस देंगे। बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करके हम इसमें x का वैल्यू यानी रोहन की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग को द्विघात समीकरण में x का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी पता है, जो कि होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसका उपयोग करके हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू इस फॉर्मूला का यूज़ ना करके हम दूसरे विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा विधि में क्या करेंगे, याद रखना है कि आप दूसरे विधि में क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणक होता है और अचर पर दोनों को गुना करते हैं और गुना करने के बाद उसका गुणनखंड कर उसमें से दो ऐसी संख्या बनाएंगे जो कि वह बीच वाले के बराबर हो जाए, जोड़ या फिर घटा करके। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे अचर पद 273 हो जाएगा। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 एकम 273 ही होगा। 273 का आप क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 से कटेगा, 3 × 27, 3 एकम 3। फिर 13 के पहाड़े में कितने बार में कटेगा, 13 सते 91 बार में कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7 एकम 7। यानी हमें 3 संख्या मिल गया, एक 3, 13 और 7। ये तो यहाँ पे 3, 13 और 7 को क्या करेंगे जो यहाँ के 32 आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि ये 13 को 3 से गुना कर देंगे। जब 13 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 × 39 और यहाँ बचेगा 7। अगर 39 में से अगर हम 7 को घटा देते हैं तो यहाँ पे हमें 32 आ जाएगा, यानी 20 वाली संख्या पता चल जाएगा। तो क्या हमें 2 संख्या मिल गया जो कि गुणनखंड से पता किया हमने, एक 39 और एक 7। दोनों को हम घटा के 20 वाली संख्या 32 ला सकते हैं। तो अभी लिखते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 32x को कैसे तोड़ेंगे, हम लिखेंगे एक बार 39x माइनस 7x, यानी 39x में से अगर हम 7x को घटाते हैं तो हमें 32x मिल जाएगा और माइनस 273 बराबर 0 ये बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस 39। तो हम क्या करते हैं कि जितना इस ब्रैकेट में आता है उतना ही यहाँ पे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले संख्या यानी x है और यहाँ पे है 7x, दोनों को बराबर करेंगे। अगर ये x को 7x बनाना रहेगा तो क्या करना होगा, हमें 7 से गुना करना होगा। तो यहाँ बाहर हम 7 से गुना कर देंगे। तो गुना करने पे क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 39 होगा तो ये 273 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का प्लस आ गया है, यहाँ पे हम लोग का प्लस आ गया है और यहाँ पे हमें माइनस में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, ये प्लस को अगर माइनस में बदलना है तो यहाँ पे हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा -7 हम लोग का यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे पूरे में बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पूरे में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो इसको भी कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 39 कॉमन निकल जाएगा और क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 39 बराबर 0 एक तरफ करेंगे, एक बार करेंगे x माइनस 7 बराबर 0। तो यदि x प्लस 39 बराबर 0 और एक तरफ करेंगे x माइनस 7 बराबर 0। अगर x प्लस 39 बराबर 0 को हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -39, क्योंकि यहाँ पे प्लस 39 हो रहा है और बराबर किस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -39। फिर यहाँ पे है x माइनस 7 बराबर 0, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 7, क्योंकि यहाँ पे -7 है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +7 यानी 7 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या गया था कि हमें आयु निकालना है, तो कभी भी आयु हम लोग का कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकता है। तो ये हम लोग का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये x बराबर 7 ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कि रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगा 7 वर्ष। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको भी अच्छा से समझ चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।